हेलो दोस्तों। आज की अपनी कहानी जो है वो है दो सीड्स के बारे में। सीड्स मतलब जो अनाज उगाने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बीज बोए जाते हैं ना, उसके बारे में। तो होता है ऐसे कि एक जो किसान है ना, वो अपने खेत में चलते रहता है। उसके हाथ में दो सीड्स होते हैं। तो क्या होता है, उसका कहीं उस मट्टी में पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। गिर जाता है तो उसके हाथ से वो दोनों भी सीड्स है ना, कहीं उड़ के गिर जाते हैं। उसमें से दो में से एक जो सीड है ना, वो नरम उपजाऊ जो जमीन होती है वहां पे गिर जाता है। तो वहां पे वो अपना मतलब अपने आप सीड उधर ही जड़ पकड़ लेता है और वहां पे उसका कोई भी बिना स्ट्रगल के इजीली उधर उसका पौधा बन जाता है। ठीक है। कुछ दिनों बाद वो पानी वानी अपने आप मिलता है और बहुत ही सॉफ्ट जमीन होती है, तो वहां से ऑटोमेटिकली उसको इजीली वो बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरा जो सीड उड़ता है ना, वो जाता है और बहुत ही सख्त ऐसे पत्थर की जगह होती है ना, उसके बीचों बीच जाके फंस जाता है, अंदर गिर जाता है। ठीक है, वहां पे भी अंदर मिट्टी तो होती है लेकिन वो पत्थरों के बीच में जाके अंदर गिर जाता है। अब होता है ऐसे कि जो खेती करने वाला जो किसान था, उसको लगता है वो तो सिड़ गया काम से, वो तो उधर से तो आना इम्पॉसिबल है। ठीक है। काफी दिन चले जाते हैं, ये एक जो सीड है वो अच्छा खासा पेड़ बन जाता है उसका। ठीक है। बाद में कुछ दिनों बाद वो जो सीड जो पत्थरों के बीच में गिरा था, वो वहां से उधर नीचे के साइड से जड़ पकड़ने लग जाता है। जड़ पकड़ता है, अच्छे से बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, काफी दिन चले जाते हैं। लेकिन वो अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि वो उसके जड़े जो है ना, वो पत्थर को भी तोड़ देते हैं अंदर के साइड से। ठीक है। तो वो पत्थर धीरे धीरे लूज होने लग जाता है, क्योंकि अंदर से ही जो उसका जो जड़ था वो पूरा उस पत्थर को खोखला कर देता है। ठीक है। और फिर एक दिन वो ही पेड़ जो दूसरा वाला जो पत्थर के बीच में फंस गया था, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और बाहर की तरफ ऐसा कुछ आता है और इतना बड़ा और इतना घना हो जाता है और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कई बार तूफान भी आ जाता है, लेकिन वो पेड़ तस से मस नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें इतने नीचे तक जा चुकी होती है और अच्छे से मतलब इतना उस पेड़ ने बाहर आने के लिए स्ट्रगल किया होता है, तो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत बड़े बड़े तूफान भी आ जाए ना, तो भी वो हिल नहीं रहा था, एकदम अच्छे से जड़ पकड़ लिया था। वही जो नॉर्मल वाला पेड़ था, जो पहले सॉफ्टली इजीली सादे वाले मिट्टी में आया था, वो छोटे से तूफान में भी इजीली गिर के चला जाता है, टूट जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो इजीली हमें प्राप्त होता है या फिर इजीली हम कोई भी चीज़ को पा लेते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों, उसको वो इजीली हमारे हाथ से छूट जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ को बहुत स्ट्रगल करके या फिर हम अपने आप को भी अगर उस चीज़ के लिए तोड़ लेते हैं ना, और बाद में अगर वो चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है और हम उस चीज़ को खोने से डरते भी हैं और वो खोना भी नहीं चाहते, मतलब वो अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मिली होती है। वैसे ही आपके अपने जब सपने पूरे होते हैं, अगर वो ईज़िली हो जाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, जो पाने के मतलब आप उसको पा नहीं पा रहे हो, लेकिन वो सपना आपको कैसे भी करके पूरा करना है और उस चीज़ को बहुत स्ट्रगल करके अगर आप पा लेते हो, तो उसका जो मज़ा आएगा ना दोस्तों आपको, वो बहुत अमूल्य होगा, याद रखना। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें मतलब कोशिश करो पाने की, जो बहुत स्ट्रगल करके, जैसे जिम जाओ रोज के रोज, बॉडी बनाओ। बॉडी स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती है, जिम जाओगे या फिर बहुत बहुत तकलीफ होगी स्टार्टिंग में आपको, लेकिन जब बॉडी बनना शुरू हो जाएगी और अपने आप को शेप में पाओगे ना दोस्तों, इतना मेहनत के बाद, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं कितना मेहनत किया और इस बॉडी को पाया हूँ, तब आप वापस उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। समझ रहे हो? तो ये थी अपनी आज की कहानी और मोरल ऑफ द स्टोरी। मैं आपको जल्दी से ही अपने नए अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।